हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे 11th का मैथ। चैप्टर पढ़ना है 1.3। उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम लोग जान लें कि उपसमुच्चय के बारे में। थोड़ा सा उपसमुच्चय के बारे में चल नहीं रहे हैं। उपसमुच्चय क्या होता है? देखिए, उपसमुच्चय को अंग्रेजी में हम सबसेट कहते हैं। सबसेट का मतलब कह रहा है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। अर्थात कहा जाए इसे हम एक कंटेनिंग, इस ये जो होता है इसको कंटेनिंग वर्ड पढ़ा जाता है, इसको कंटेनिंग बोला जाता है। ठीक है, कंटेन का मतलब ए जो है वो बी में समाहित है। अर्थात ए का जो अवयव है, इसे मान लीजिए ए एक सेट है 1 2 3 4, बी एक सेट है 1 2 3 4 5 6। अर्थात दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 जो है वो ए में भी है। अर्थात बी में कितना है 1 2 3 4 5 6। अर्थात इसका जो एलिमेंट है, अवयव है, ये 1 2 3 4 वो ए में है। अर्थात कहेंगे कि जो ए है वह कंटेनिंग क्या, बी। लेकिन बी नॉट कंटेनिंग ए। बी तो ए में नहीं है, बी के कुछ ही एलिमेंट तो ए में है और कुछ तो नहीं है, तो इसको कहेंगे कि बी नॉट कंटेनिंग ए लेकिन ए कंटेनिंग बी। अर्थात यदि ए का अवयव, इसका मतलब यदि कोई ए सेट होगा, ठीक है, ए अगर कोई सेट होगा उसका जो अवयव है, ठीक है, अगर बी में होगा, मतलब अगर बी कोई सेट है, ठीक है, और जिसमें कुछ एलिमेंट हैं जैसे ये दिया गया एग्जाम्पल में, और ये ए कोई सेट है, जैसे मान लीजिए ए सेट है, तो कहा जाए कि अगर ए कंटेनिंग बी तब होगा कि ए का जो प्रत्येक एलिमेंट हो, प्रत्येक एलिमेंट वो बी में हो। अर्थात ए का जो प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में होगा तो कहेंगे कि ए बी में है। और अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो तो ए कंटेनिंग बी, तथा बी का भी प्रत्येक एलिमेंट ए में हो, ठीक है, तो बी कंटेनिंग नहीं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ए इजकल टू आपको दे दिएगा 1 2 3, हाँ, और बी इजकल टू भी क्या दे 1 2 हाँ 3, तो यहाँ कहेंगे कि ए कंटेनिंग बी। और ये भी कहा जाएगा कि बी कंटेनिंग ए कंटेनिंग बी और बी कंटेनिंग ए, बी कंटेनिंग ए। तो अब ये भी कहा जा सकता है कि ए इजकल टू क्या होगा, बी। ये तो तभी होगा ना कि जब ए बी समान समुच्चय होगा, जो आपको पहले बताया गया है। ठीक है, तो उपसमुच्चय अर्थात यदि ए का अवयव बी में होगा तो कहेंगे कि ए बी का क्या है, एक सबसेट है, उपसमुच्चय है। अब चलेगा घात समुच्चय। उपसमुच्चय से ही थोड़ा रिलेटिव है घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या कहते हैं, पावर सेट। ठीक, कहते हैं कि किसी समुच्चय ए के सभी समुच्चय ही उनके घात समुच्चय कहलाते हैं। किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय उनके घात समुच्चय कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जा रहा है ए, है, आपको दे दिया जा रहा है ए, और ए में मान लीजिए आपको दे दिया गया है ए है, और ए में आपके 1 2 3 4 है ना, एलिमेंट है। तो कहा जाएगा कि इनके सबसेट क्या होंगे भाई। तो घात का मतलब जैसे मान लीजिए कि एक जो फाई है, पहली बात तो फाई किसी का भी उपसमुच्चय होगा। कहा कि फाई क्या है, रिक्त समुच्चय है, आपको बताया गया है, नॉन सेट है। और रिक्त समुच्चय इसमें भी हो सकता है भाई, खाली है रिक्त समुच्चय। तो एक तो फाई इसका सबसेट हो गया। दूसरी बात, इसका सबसेट 1 भी हो सकता है। तीसरी बात, इसका सबसेट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। चौथा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है ना। ठीक, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एक बार हो सकता है, एक बार 1 2 हो सकता है, एक बार 1 3 हो सकता है, एक बार 1 4 हो सकता है, एक बार 2 3 2 4, एक बार 3 4। ये इनके क्या हो सकते हैं, सबसेट हो सकता है। और एक बार 1 2 3 और 4 इनके क्या हो सकते हैं, सबसेट हो सकते हैं। अर्थात इनका घात समुच्चय क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अर्थात स्वयं कोई अगर समुच्चय ए है, ठीक है, वह खुद का क्या होता है, घात समुच्चय कहलाता है। या खुद का क्या होता है, सॉरी, घात समुच्चय नहीं, खुद का उपसमुच्चय होता है। कोई समुच्चय ए है, वह खुद का भी एक क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो घात समुच्चय का मतलब, ठीक है, सिंपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय ए में 1 और 2 एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 एलिमेंट है, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया था, 1 2 एलिमेंट है, तो इनका घात समुच्चय एक बार क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है ना, एक बार क्या हो सकता है 2, एक बार क्या हो सकता है 1 2 खुद, और एक बार क्या हो सकता है 5। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ए के क्या होंगे, घात समुच्चय होंगे। पावर ऑफ क्या होगा, ए होगा, पावर ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे पावर ऑफ ए।
तो घात समुच्चय का मतलब किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय ही उनके क्या कहलाते हैं, घात समुच्चय। अर्थात उनके जितने उपसमुच्चय होंगे ना वही उनके क्या होंगे, घात समुच्चय होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़। सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है भाई? सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ये होता है कि सार्वत्रिक समुच्चय को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, यूनिवर्सल यू से प्रदर्शित करते हैं, यूनिवर्सल सेट जिसको बोला जाता है। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब अगर कहा जाए कि यन, तो यन में क्या है, तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो कहेंगे कि यन क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का जो, अर्थात उसमें क्या होंगे, सभी क्या होंगे, अवयव अगर आएंगे तो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ये यन क्या है, आपका सार्वत्रिक समुच्चय। ऐसे कह दिया जाए कि जैसे मान लीजिए क्यू, तो क्यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। इस आप क्यू मान लीजिए कि आप जानते हैं कि क्यू क्या कहलाती है, तो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका एक यूनिवर्सल सेट। चलेगा, हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.3। ठीक है, किताब से ही बता देते हैं, आसान है। कह रहा है कि रिक्त स्थान में प्रतीक का, ठीक है, कंटेनिंग या नॉट कंटेनिंग को भरकर सही कथन बनाइए। ठीक है, अर्थात आपको कंटेनिंग भरना है और क्या भरना है, नॉट कंटेनिंग। कंटेनिंग कहेंगे कि जब ए बी में होगा तो ए कंटेनिंग बी, अगर ए बी में नहीं होगा तो ए नॉट कंटेनिंग बी। देखिए कह रहा है कि 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 2 3 4 क्या है, इसमें है, देखिएगा इसमें है 2 3 4 दिखाई दे रहा है ना, तो कहेंगे कि ये जो है ये क्या है, तो कंटेनिंग है, अर्थात ये क्या है, कंटेनिंग है। इसमें क्या भरेंगे, पहला में कंटेनिंग भरेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा कर एक सब्जेक्ट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 की एक विद्यार्थी है, अब 11 का एक विद्यार्थी है, और दूसरा कह रहा है कि यक्स सब्जेक्ट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, तो आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, अब 11 का एक विद्यार्थी और दूसरा कह रहा है कि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। ठीक है, तो ये कहेंगे कि जो 11 का विद्यालय ये क्या है, ये नॉट कंटेनिंग होगा। ठीक है, ये क्या आपका होगा, नॉट कंटेनिंग। अब चलिए, अब आपको बता दे रहा है यक्स सब्जेक्ट एक्स, ठीक है, दूसरा था ना, अच्छा, इसमें एक दूसरा है ए बी सी और बी सी डी, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी गड़बड़ थोड़ा सा हो रहा है। देखिएगा इसमें दूसरा छूट रहा था ए बी सी, ठीक है, और ए बी सी बी सी डी, तो ए बी सी बी सी डी में है नॉट कंटेनिंग। कहाँ, यहाँ ए बी सी है, इसमें बी है सी है, लेकिन ए है इसमें नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट कंटेनिंग। यहाँ कह रहा है यक्स सब्जेक्ट आपके विद्यालय कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, आपके विद्यालय का कक्षा एक विद्यार्थी, और दूसरा कह रहा है यक्स सब्जेक्ट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, तो ये क्या हो जाएगा, कंटेनिंग होगा। ये गलती हो गया था शायद, ये कंटेनिंग होगा ना। कह रहे आपके विद्यालय का एक जो विद्यार्थी होगा, ठीक है, सॉरी कक्षा 11 का जो विद्यार्थी होगा वो आपके विद्यालय का भी तो विद्यार्थी होगा ना, तो कह देंगे कि ये क्या होगा, कंटेनिंग होगा। ये गलती हो गया था थोड़ा सा, ठीक है, ये कंटेनिंग। अब चलिएगा, अब चौथा कह रहा है कि यक्स सब्जेक्ट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, यक्स सब्जेक्ट किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, कोई समतल है उसमें स्थित वृत्त है। कह रहा है कि यक्स सब्जेक्ट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, एक इकाई है। अब देखिएगा यक्स सब्जेक्ट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी भी समतल में। दूसरी बात कह रहा है कि क्या है, यक्स सब्जेक्ट एक्स समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, एक इकाई, तो ये कंटेनिंग होगा, ये क्या होगा, नॉट कंटेनिंग होगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई समतल में स्थित वृत्त है, कोई भी वृत्त है, और कह रहा है कि यक्स सब्जेक्ट क्या है, एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। यह तो केवल एक वृत्त की बात कर रहा है, और कह रहा है कि यह एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, एक इकाई है, तो यह जो वृत्त है यह इसमें होगा, अर्थात नहीं होगा। ठीक है, पांचवा कह रहा है, पांचवा का क्या कह रहा है कि यक्स सब्जेक्ट एक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज है, कोई भी समतल में एक त्रिभुज है, और कह रहा है कि अगला यक्स सब्जेक्ट किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो देखिएगा कह रहा है कि यह एक त्रिभुज है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, और ये कह रहा है कि यक्स सब्जेक्ट किसी समतल में स्थित एक आयत है, तो क्या ये त्रिभुज उस आयत में हो सकता है। ठीक है, ये तो बात मान लीजिए कि यक्स सब्जेक्ट किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, कह रहा है कि यक्स सब्जेक्ट किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, कोई समतल में त्रिभुज है, और यक्स सब्जेक्ट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। ये कोई त्रिभुज की बात कर रहा है किसी समतल में, और ये क्या कह रहा है, किसी समतल में स्थित एक आयत है, तो क्या ये त्रिभुज इस आयत में हो सकता है। ठीक है, होगा, अर्थात नहीं होगा, ऐसी बात नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये नॉट कंटेनिंग हो जाएगा। ठीक है, आप भर लेंगे। अगला कह रहा है छठवां, कह रहे यक्स सब्जेक्ट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु कोई समतल में समबाहु त्रिभुज है, और यक्स सब्जेक्ट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो हो सकता है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है उसमें यह क्या हो जाएगा, ये जो समबाहु त्रिभुज ये कंटेनिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, ऐसा
हो सकता है कि ये एक त्रिभुज है। अब कैसा त्रिभुज है, तो मान लीजिए कि अब ये किसी समतल में स्थित त्रिभुज है, तो समतल में स्थित त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज भी तो आ सकता है ना, ठीक है, तो ये कंटेनिंग हो सकता है। अगला कह रहा है यक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। ये सम प्राकृतिक संख्या है और यक्स सच दैट एक्स पूर्णांक है। तो आप जानते हैं कि सम प्राकृतिक जो संख्या होगी वो पूर्णांक में भी तो होगा, पूर्णांक में भी तो होगा। जैसे पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जब सम प्राकृतिक संख्या है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 में तो होगा ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा, आप एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इसमें भी हम क्या भर सकते हैं, कंटेनिंग भर सकते हैं। जैसे देखिएगा ये छठवा आपका है, छठवा पहला का छठवा कह रहा है, एग्जाम्पल द्वारा मैं बता रहा हूँ। A 2 4 6 8 है, सम प्राकृतिक संख्या है। B क्या है, पूर्णांक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। तो ये जो 2 4 6 8 इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, तो ए कंटेनिंग क्या होगा, B होगा, ए कंटेनिंग B होगा। चलिए जांच करना है, कह रहे जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। देखिए सत्य है या असत्य है जांच करना है, तो इसी पर बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको, आप किताब में भी देख लीजिएगा आपने। कह रहे कि ए बी कंटेन इन बी सी ए, देखिएगा ए और बी इसमें है, तो कह रहा है कि ये नॉट कंटेन, ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तो ए बी तो कंटेन इन इसमें है, लेकिन यहाँ क्या दे रहा है, नॉट कंटेन, अर्थात ये कथन क्या है, असत्य है। ए बी है ना इसमें, ए बी दिखाई दे रहा है ना, तो ए बी जब इसमें भी है, ए बी यहाँ भी है, तो कह रहे ए बी नॉट कंटेन इन इसमें, अर्थात ये क्या है, कथन आपका गलत है। कह रहे ए ई कंटेन इन एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो सही बात है कि यह अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्वर होता है उसमें ए ई आई ओ होता है ना, तो ए ई क्या है, ए ई आई ओ में होगा ना, होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या होगा आपका कथन सत्य होगा। अगला देखिए तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या है आपका, कह रहे कि 1 2 3 कंटेन इन 1 3 5, देखिएगा इसमें 1 2 3 है नहीं है ना, 1 2 3 1 3 तो है, लेकिन ये 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है ना, तो क्या होगा, यहाँ नॉट कंटेन होना चाहिए, लेकिन यहाँ कंटेन दिया है, अर्थात यह कथन क्या होगा आपका, असत्य होगा, गलत होगा। कहा कि 1 2 3 इसमें है, इसमें होना चाहिए तभी तो कंटेनिंग होगा ना, तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। चौथा कह रहे कि ए कंटेनिंग ए बी सी, ये कथन आपका सही है ना, दिखाई दे रहा है ना, ए यहाँ भी है, ए यहाँ है, ए इसमें है ना, ए कंटेनिंग बी अर्थात ए इसमें होना चाहिए, तो दिखाई दे रहा है ए है ना, अर्थात ये कथन आपका सत्य है। अगला कह रहा है पांचवा, कह रहे ए एलिमेंट ऑफ ए बी सी, सही बात है, ए क्या है, ए बी सी का एक अवयव है कि नहीं है, तो ये भी कथन आपका क्या होगा, सही होगा। छठवां कह रहा है कि यक्स सच दैट एक्स सम संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, यक्स सच दैट 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। कंटेनिंग यक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है। तो 36 को तो सत्य होगा कि नहीं होगा भाई, सत्य होगा ना, यक्स सच दैट संख्या 6 से कम सम संख्या, तो 6 से कम प्राकृतिक सम संख्या 2 4, यही ना होगा। और यक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, तो 2 और 4 भी 36 को विभाजित करेगी, 2 18 36, 4 9 36, अर्थात ये जो एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, ठीक है, तो है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, कंटेनिंग, तो अर्थात ये कथन आपका क्या होगा, तो सत्य। अब देखिएगा आपका जो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि ए इक्वल टू 1 2 कोष्टक में 3 4 5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, नहीं है, तो आप इसको बना लेंगे आसानी से, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आपको मैं चौथा बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिएगा चौथा आपका देखा जा रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित के सभी भी निम्नलिखित समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, दे दिया है, ठीक है, ए, तो अब इसका उपसमुच्चय क्या हो जाएगा भाई, इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, पहली बात तो ये खुद का उपसमुच्चय है, और दूसरा क्या है आपका, एक फाई है ना, एक फाई है ना, तो यही इनके क्या हो जाएंगे, उपसमुच्चय हो जाएंगे, ठीक है। इस ए के उपसमुच्चय क्या होंगे, ठीक है, ए के क्या होंगे जो उपसमुच्चय होंगे, ठीक है, पावर ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा आपका, पावर ऑफ ए, ठीक है, कई जगह आप इन की प्रोबेबिलिटी आप ये नहीं पढ़ेंगे, पावर ऑफ ए जो होगा, अर्थात इस ए का जो ये मान लीजिए कि अगर यह ए कोई सेट है, इसमें एलिमेंट ए है, तो इसका जो घात समुच्चय होगा क्या होगा, ए, और क्या हो जाएगा, फाई, ठीक है। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन आसानी से देखते हैं, दूसरा क्या दिया है, ए और बी, ठीक है। तो अब इसका घात समुच्चय क्या हो जाएगा भाई, चलिए देखिएगा इसका घात समुच्चय क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका घात समुच्चय क्या होगा, देखिए इसका घात समुच्चय तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो ए, हाँ, दूसरी बात तो क्या, बी, तीसरा ए बी खुद का, और चौथा फाई, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका ये क्या हो जाएगा, ये पूरा इसका घात समुच्चय ये रहा आपका, ठीक है,
चलेगा इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या दे रहा है कि 1 2 और 3, ठीक है। अभी मैं इस एग्जाम्पल में बताया हूँ तो घात समुच्चय पहली बात तो 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 1 2, पांचवा 1 3, छठवां 2 3, और ये खुद स्वयं का 1 2 और 3 होगा कि नहीं होगा, बोलेगा होगा ना। और एक क्या हो जाएगा आपका भाई। तो ये इतने इसके क्या हैं घात समुच्चय हैं, लिख लेंगे आप आसानी से। अगला कह रहा है फाई, तो फाई का आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। फाई का क्या हो जाएगा, केवल फाई तो होगा ना, ठीक है। आपका ये क्या रहा है चौथा फाई, तो फाई का केवल क्या होगा फाई, ठीक है। आपका चलेगा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा कह रहा है कि पी ई ए के कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल टू 5, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि ए में क्या हो 5 अवयव हैं, ठीक है, तो उसका घात क्या होगा। जब उसमें रिक्त समुच्चय है तो उसका घात क्या होगा, वही उसका घात तो ये इतना ही होगा ना, केवल 5 ना होगा, रिक्त ही ना होगा, ठीक है। तो ये आपका ठीक है। मान लीजिए पांचवा आपका क्वेश्चन जो है पांचवा, एक बार और देख रहा हूँ। कह रहा है कि ए क्या है अर्थात 5, ए में क्या है, कह रहा है कि अगर क्या हो रिक्त समुच्चय, कह रहा है कि पी ई के कितने अवयव हैं यदि ए में क्या हो ए इक्वल टू 5, यदि ए इक्वल टू 5 है, ठीक है, ए इक्वल टू क्या है आपका 5 है। और एक चीज़ और है, 5 को हम रोस्टर में नहीं लिखते हैं, ठीक, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं आपको, चलेगा। कह रहे कि ए 5 है आपका, तो जब कह रहा है कि ए आपका जो ए है वो क्या है तो 5 है, जब ए आपका 5 है तो इसका कितने उप समुच्चय होंगे, तो इसके उप समुच्चय कितने होंगे, 5 खुद का एक बाई 5 रिक्त समुच्चय, तो उसको उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, तो केवल और केवल 1 होगी ना। मान लीजिए कि 1 भी नहीं होंगे, ठीक है, तो उसमें घात क्या होगा, तो ये खुद का तो 1 है ना, बात कर रहा है जो 5 रिक्त है ना, ये 5, तो ये उप समुच्चय होगा कि नहीं होगा, तो उसके उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी। आपका यह 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिएगा। अंतराल रूप क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। और एक्स क्या है, तो एक्स जो है वो क्या है आपका -4 से क्या है भाई बड़ा है, और 6 से क्या है छोटा है, 6 के बराबर है, ठीक है। ये एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ आर, कोई वास्तविक संख्या है आर है, ठीक है, उसका एलिमेंट है जो क्या है -4 से बड़ा है एक्स, और 6 से क्या है, 6 2 बार लिख दिया हूँ क्या, 6 से क्या है छोटा है और 6 के बराबर है। तो चलेगा आपको मैं सिखाता हूँ अंतराल लिखना। इस क्वेश्चन को बताने के पहले मैं अंतराल लिखना सिखाता हूँ। एक आपका होता है विविध अंतराल, ठीक है, एक आपका विविध अंतराल होता है, एक आपका सममित अंतराल होता है। इसका बड़ा प्रयोग होता है, इसका उपयोग बहुत जगह है, हर जगह है, ठीक है। तो विविध अंतराल क्या होता है, विविध अंतराल जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए ए और बी, यदि ए और बी, तो देखा विविध अंतराल का मतलब क्या हो जाएगा। विविध अंतराल का मतलब आपका ये हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि y कोई सेट है, ठीक है, y सच दैट y, और यहाँ कहा जाए कि ठीक है y सच दैट, ठीक, y एक समुच्चय है, y सच दैट y नहीं गलती लिख रहे हैं, जैसे y सच दैट एक समुच्चय y सच दैट, ठीक है, a, और क्या है जो y सच दैट a, और ये जो y है, ठीक है, वो क्या है भाई, तो y क्या है a से और b के a से बड़ा है, a से बड़ा और b से क्या है आपका छोटा है, b से क्या है आपका छोटा है, y सच दैट a, और y क्या है a और b से क्या है a और b के बीच में। अर्थात ये जो अंतराल आपका होता है ये सीखिए बस आप ये, ठीक है, ये जब आपका देगा, ठीक है, और अंतराल की जब बात करेगा तो ये विविध अंतराल होता है। इसका मतलब ये कहलाता है कि जो संख्या जो वो मान होगा, जो संख्या होगी वो क्या होगी ए से बड़ी होगी, वो जो संख्या होगी जो एक्स का जो मान होगा वो ए से बड़ा होगा और बी से क्या होगा छोटा होगा। अर्थात न ए होगा और न बी होगा, ए से बड़ा और बी से छोटा, मतलब ए और आप लिख सकते हो ए और बी के बीच, ए और बी के बीच की बात होगी, ए और बी के बीच, ठीक है ना, समझ में बात आ रही है। ये विविध अंतराल होता है, इसमें ए को भी नहीं लेंगे बी को भी नहीं लेंगे, इन दोनों के बीच की संख्या को हम लेंगे, ठीक है। सममित अंतराल ये ऐसे होता है इसका चिन्ह, ठीक है, जैसे बड़ा कोष्टक दिखाई देगा आपको, ठीक है, ये सममित अंतराल होगा, ये विविध सममित अंतराल हो जाएगा। और इसमें ये होता है कि वो क्या होगा
ए से भी बड़ा होगा और ए के बराबर भी होगा। एक्स का जो मान होगा ए से बड़ा होगा, ए के बराबर भी होगा, बी से छोटा और बी के क्या होगा, बराबर भी होगा। अर्थात ये अंतराल जो होता है, ऐसे जो अंतराल होता है, ठीक है, वह ए के बराबर भी होगा और ए से बड़ा भी होगा। मतलब इसमें ए और बी को भी लेते हैं, ए और बी को भी लेते हैं, ठीक है, को भी लेते, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। तो ए और बी को भी लेंगे और ए से अधिक और बी के बीच, अर्थात ए और बी के बीच को भी लेंगे, ए को भी लेंगे और बी को भी लेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये अंतराल होगा छोटा कोष्टक वाला इसे आपका जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें न ए को लेंगे और न बी को लेंगे, केवल उनके बीच का लेंगे, ठीक है। एक ये आपका और है, एक ये है आपका, जैसे मान लीजिए ऐसे रहे, तो जब ऐसे रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, अब वही बात हो गई आपकी, वह ए से बड़ा ए के बराबर भी होगा, लेकिन x का जो मान होगा ए से बड़ा ए के बराबर भी होगा, लेकिन b से क्या होगा, केवल b से वो क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि यहाँ ये अंतराल b को नहीं लेंगे, बराबर की बात नहीं करेंगे यहाँ, ठीक है। यही आपके अंतराल है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ छठवें का पहला आपका जो अभी लिखा गया था, यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, क्या है, यक्स का मान -4 से बड़ा है, और x और 6 से क्या है, छोटा है। तो आप समझ लिए ना कि ये कौन सा अंतराल है, अर्थात जो x का मान लिखना है, ठीक है, ये जो एलिमेंट ऑफ r है यक्स, r का जो अवयव है x, तो उसमें क्या है, तो -4 से बड़ा, तो -4 से बड़ा तो हम -4 को तो लेंगे नहीं, केवल बड़ा लेना है, -4 को नहीं लिखेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 लेंगे, लेंगे, क्या है कि 6 के क्या है, बराबर की भी बात कह रहा है, ठीक है। अब यही इतना 6वां तक आपका क्वेश्चन रहा है। अब इसका सभी क्वेश्चन आप लगा लेंगे आसानी से, 7वां 8वां 9वां मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। और अच्छे से आप लोग पढ़िए इसको और इसका नोट्स बनाते रहिए, ठीक, और नोट्स बना के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, जिससे आपको जाँच किया जाए और उसका अच्छे से नोट्स भी आप लोग बनाते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। लॉकडाउन कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, अब इसकी मान लीजिए कि ये तो सरकार का, ठीक है, सरकार जानती है कि कब तक बढ़ाएगी कब तक नहीं बढ़ाएगी, तो इसलिए अपना कार्य हम लोग करते रहें, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, जारी रखिएगा।